हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टाइटैनिक से रिलेटेड एक ऐसी कहानी जिसके बारे में बहुत ही कम बात होती है, लेकिन ये कहानी भी दुनिया के सामने आना चाहिए। और इस कहानी का मेन कैरेक्टर कोई हीरो नहीं बल्कि विलेन है, और इस कैरेक्टर का नाम है जोसेफ ब्रूस इसमें। और इसका सबटाइटल यानी इसको नाम दिया गया द कॉवर्ड ऑफ टाइटैनिक। दोस्तों, जोसेफ ब्रूस इसमें कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही खास कैरेक्टर थे टाइटैनिक की स्टोरी में। दोस्तों, जोसेफ ब्रूस इसमें टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन थे एट द टाइम ऑफ टाइटैनिक सिंकिंग। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये कहानी इसीलिए बहुत खास हो जाती है क्योंकि जब भी हमारे सामने टाइटैनिक से रिलेटेड कहानी कोई भी नाम सामने आता है तो हमारे दिमाग में टाइटैनिक से रिलेटेड हीरोज, उनके सर्वाइवर्स, टाइटैनिक की लाइफ, टाइटैनिक की यात्रा, बहुत सारे कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, द कॉवर्ड ऑफ टाइटैनिक, जोसेफ ब्रूस इसमें के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं स्टोरी बिना किसी देरी के। दोस्तों, जोसेफ ब्रूस इसमें कंपनी का एमडी एंड चेयरमैन होने के नाते जब शिप को बनाकर रेडी किया गया तब इसकी सेफ्टी के बारे में डिबेट करते हुए जोसेफ ब्रूस इसमें ने कहा कि ये शिप कोई मामूली शिप नहीं है बल्कि ब्रिटिश ट्रेड रूल के फुल कंप्लायंस को देखते हुए बनाई गई है, और ये अनसिंकेबल यानी इस शिप को सिंक ही नहीं किया जा सकता, ये शिप सिंक ही नहीं हो सकती। और जोसेफ ब्रूस इसमें ने इस चीज का हवाला देते हुए आगे बताया कि जिस तरह जहाज पर एक लाइफ बोट होती है, लाइफ बोट को जिस तरह डिजाइन किया गया है, सेम उसी तरह लाइफ बोट के तौर पर इस टाइटैनिक को डिजाइन किया गया है। क्योंकि जब एक जहाज पानी में सिंक हो जाता है तो लाइफ बोट सिंक नहीं होती, क्योंकि उसका एक स्पेशल डिजाइन होता है। और ये स्पेशल डिजाइन हमने इस शिप में किया है, उस डिजाइन के बेस पर ही हमने इस शिप को मैन्युफैक्चर किया है। इस तरह ये शिप अनसिंकेबल हो जाती है। और दोस्तों, इस इंसान के स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के आधार पर ही इस शिप को यात्रा की परमिशन दी गई थी। दोस्तों, इस शिप में 2209 यात्री सवार थे और इस शिप पर जो लाइफ बोट थी वो सिर्फ 20 लाइफ बोट थी। इस 20 लाइफ बोट का मतलब था कि ये लाइफ बोट इन 20 लाइफ बोट का मतलब था कि ये लाइफ बोट सिर्फ 1178 लोगों को ही एक टाइम में कैरी कर सकती थी और बचा सकती थी। क्योंकि जोसेफ ब्रूस इसमें का इस शिप को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, उसको लगता था कि ये शिप डूब ही नहीं सकता, तो हमें इतनी सारी लाइफ बोट्स की और इतने सारे लोगों को बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ सकती, इतने सारे लोगों को बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और ये शिप अपनी पहली यात्रा में ही आइसबर्ग से टकरा कर डूब जाता है। ये सारी स्टोरी, बहुत सारे डेटा अवेलेबल है, इसलिए हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर जोसेफ ब्रूस इसमें के बारे में। दोस्तों, जैसे ही शिप आइसबर्ग से टकराकर डूबने के कगार पर आती है, इस भाई साहब को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन ये भाई साहब मानने से इनकार कर देते हैं कि ये ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि ये शिप पर सवार थे तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये एमडी और चेयरमैन थे, तो सबसे पहले इनको इन्फॉर्म किया जाता है। पहले तो ये मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जैसे ही इनको समझ में आता है कि ये हकीकत है, ये सबसे पहले पहला इंसान जो सबसे पहले लाइफ बोट पर जाने वाला इंसान था, वो इंसान था जोसेफ ब्रूस इसमें। सारे बच्चे, लेडीज, बुजुर्ग, सब लोगों को छोड़ते हुए ये इंसान अपनी जान बचाने के लिए डूबते हुए जहाज को छोड़कर सबसे पहले लाइफ बोट पर आता है। दोस्तों, किसी भी डूबते हुए जहाज का एक बेसिक नियम होता है कि सबसे पहले पैसेंजर्स, उसमें बच्चे और लेडीज को वरीयता दी जाती है। लेकिन ये भाई साहब एमडी और चेयरमैन होने के नाते सबसे पहले ही लाइफ बोट में बैठते हैं, जिसकी वजह से इनकी कड़ी आलोचना होती है और इनको उस टाइम की प्रेस के द्वारा नाम दिया जाता है द कॉवर्ड ऑफ टाइटैनिक। दोस्तों, इस ट्रेजेडी में सिर्फ 706 लोग ही बच पाए थे। 1503 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन इस हादसे के पीछे बहुत सारी वजहों में से कुछ वजहें थी जिनका बाद को इंक्वायरी में पता चला कि ये भाई साहब जो जोसेफ ब्रूस इसमें थे, ये नहीं चाहते थे कि जहाज पर बहुत सारी लाइफ बोट हों, यानी 2209 पैसेंजर्स में से सिर्फ 20 लाइफ बोट, जो सिर्फ 1178 लोगों को ही कैरी आउट कर सकती थी। इनकी पहली गलती ये थी कि ये मानते ही नहीं थे कि ये शिप सिंकेबल है, इसको ये डूब भी सकता है। और इनकी दूसरी गलती ये हुई कि इन्होंने उस पर लाइफ बोट कम रखी। जब बात को इनक्वायरी में पता चला कि लाइफ बोट कम रखने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि ये अपने रिचेस्ट पैसेंजर्स को अच्छा व्यू पॉइंट देना चाहते थे, क्योंकि ज़्यादा लाइफ बोट की वजह से अच्छा व्यू पॉइंट मिलने का चांस कम था, जिसकी वजह से ये अच्छा व्यू पॉइंट देने के लिए लाइफ बोट को कम से कम रखना चाहते थे। दूसरी बात, इन्होंने लाइफ बोट और सिंकिंग को लेकर कभी सीरियस लिया ही नहीं, और इसकी वजह से जहाज के क्रू को सिंकिंग और लाइफ बोट की ट्रेनिंग भी बहुत कम दी गई थी। यानी सिंकिंग की कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में किस तरह से लाइफ बोट को लॉन्च करना है, रिलीज करना है, किस तरह से लोगों को बैठाना है।
और तीसरा रीजन, जब जहाज डूबने लगी तो इन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया, और जब सारी सिचुएशन एकदम इमरजेंसी की हो गई, एकदम अचानक से हाय तौबा मच गई, फिर इन्होंने लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। और सबसे पहले ये भाई साहब वहां से निकलते हैं, और जो स्टाफ था जिसको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी, उसके वजह से भी बहुत सारा नुकसान हुआ, क्योंकि पहले जो लाइफ बोट गई उसमें मैनेजमेंट कुछ था नहीं, तो बहुत सारी लाइफ बोट अपनी फुल कैपेसिटी के साथ नहीं गई थी। 65 से 70 लोगों के बैठने की कैपेसिटी में सिर्फ 40-35 लोग ही उसमें जा रहे थे, जबकि 65 से 70 लोग बैठ सकते थे। लेकिन क्योंकि क्रू इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानता था कि किस तरह से इनको रिलीज करना है, किस तरह से पैसेंजर को बैठाना है, उस पर ये काम ही नहीं किया गया था, इसको ट्रेनिंग दी जाए किस तरह से इमरजेंसी में रिएक्ट करना है। और दोस्तों, इस सारे घटनाक्रम के पीछे ये इंसान जोसेफ ब्रूस, इसमें जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंपनी का एज अ एमडी एंड चेयरमैन होने के नाते कि ये पहले पैसेंजर्स की सेफ्टी का ख्याल रखते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, और ये सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट पर सवार होते हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया के द्वारा इनको उस टाइम नाम दिया गया द कॉवर्ड ऑफ टाइटैनिक। कुछ मीडिया हाउस ने यहां तक लिखा कि उस समय सबसे ज्यादा हेट करने वाले इंसानों में इस इंसान का नाम शामिल था।